श्री रामचंद्र की। कथा आती है कि मंत्रा के कहने पर केके को भड़का देना और ये कह देना कि राजा ने तुम्हारे साथ में छल किया है, कपट किया है, और भरत को ननिहाल भेज दिया है। भरत को ननिहाल भेजने के बाद में राजा ने ये कार्य किया है और राम को राजगद्दी अर्थात राम को युवराज बनाने की घोषणा हो चुकी है। तभी केकई कोप भवन में चली जाती है। महाराजा दशरथ जब सुनते हैं कि रानी कोप भवन में गई है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कोप भवन में जाकर के रानी को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कभी भरत और राम में कभी कोई भेद नहीं किया है। मेरे लिए दोनों ही प्रिय हैं। अरे मैंने तो छोटे और बड़े को देखते हुए ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य संभालने का आदेश दिया है। मेरे मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। केकई को मनाने का सिलसिला और रूठने का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। आखिरकार राजा ने राम को भी वनवास जाने का आदेश दिया और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सोच रहे हैं कि जैसे ही सुबह होगी मुझे युवराज बनाया जाएगा। प्रातःकाल जैसे ही उठते हैं श्री रामचंद्र भगवान, महाराज तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। क्या? प्रातःकाले उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को नमस्ते किया करते थे। जैसे ही राम प्रातःकाल उठे और उठकर के अपने पिताजी को नमस्ते करने के लिए गए, चरण स्पर्श करने के लिए गए, अपने पिताजी को राजमहल में ना देख करके वो सीधे कोप भवन में जाते हैं। कोप भवन में जैसे ही रामचंद्र जी गए और देख करके पिताजी को चरण स्पर्श करते हैं, पिताजी के कोई जवाब न देने पर राम केकई माँ से पूछते हैं कि माँ यहाँ क्या हुआ है, ये क्या वातावरण बनाया हुआ है, पिता श्री कुछ बोलते क्यों नहीं है? माँ केकई कहती है कि राम तुम्हारे पिताजी को भय है कि कहीं तुम उनकी बात को मानोगे भी या नहीं। वो संकोच कर रहे हैं तुमसे कुछ बोलने में। पता नहीं तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे या नहीं करोगे। तो एक बात कहते हैं और महाराज तुलसीदास ने लिखा, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। जो भी तुमा तो वचन अनुरागी।
तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे माँ, वो संतान बड़भागी होती है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। राम अपनी आदर्श पितृ भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि मां, मैं पिताजी की आज्ञा से समुद्र में भी छलांग लगा सकता हूं, मैं पिता श्री की आज्ञा से चलती अग्नि में कूद सकता हूं। अरे ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं पिता की आज्ञा से नहीं कर पाऊं, अर्थात उनकी आज्ञा को ना मानो। माँ केकई कहती है, जब माँ केकई ने देखा और माँ केकई को राम की बातों पे दृढ़ विश्वास हो गया, तो माँ केकई कहती है कि तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाओ और अयोध्या का राजा भरत को बना दिया जाए। राम कथा लिखने वाले लेखक कहते हैं कि जब राम को युवराज बनाने की घोषणा हुई थी, अरे तब भी चेहरे पे वही भाव है, और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब भी मेरे राम के चेहरे पे वही भाव दिख रहे हैं। प्यारे सज्जनों, लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। श्री राम कहते हैं, मां बस इतनी सी बात है और तुमने इतनी सी बात मुझसे छुपाई, अरे पहले क्यों नहीं बता दिया। मां इतनी देर जरूर लगेगी कि मैं मां कौशल्या से विदाई ले लूं। और जब कौशल्या मां के पास गए राम, तो देखा मां कौशल्या रेशमी वस्त्र पहन करके हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है। जैसे ही यज्ञ करके उठी, मां कहती है कि राम अब तो तुम्हें युवराज बनना है, युवराज बनने की घोषणा हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूं। राम कहते हैं, नहीं मां, अब मुझे राजा नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। इतना सुनते ही मां कौशल्या मूर्छित होकर के धरा पर गिर जाती है और कहती है कि सुनो राम, बच्चे के ऊपर केवल अधिकार पिता का नहीं होता है, माँ का भी होता है। और मैं माँ की हैसियत से तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि तुम वन में नहीं जाओगे, तुम यहीं रह करके राजगद्दी को संभालोगे। लेकिन श्री राम ने कहा कि नहीं माँ, मेरे लिए पिताजी की आज्ञा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। माँ कौशल्या ने आज्ञा दे दी वन जाने की। लेकिन प्यारे सज्जनों, जब पता चलता है मां सीता को कि मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो अकुला उठती है, परेशान हो गई और परेशान होकर के मां कौशल्या के चरणों में बैठ करके कहती है, मां यदि आपने अपने पुत्र को आज्ञा दी है वन में जाने की, तो इनके बिना मेरा जीवन सूना सूना सा है, मुझे भी साथ में जाने की आज्ञा दे दीजिए। सीता के बार बार रोने पर श्री राम सीता को समझाते हैं कि नहीं सीते, यदि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले गया तो यहाँ माता पिता की सेवा कौन करेगा, और ये गांव वाले मेरी निंदा नहीं करेंगे। नहीं सीता, तुम्हें यहीं रह कर के माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। और आइए, बहुत प्यारी बात श्री रामचंद्र जी समझाते हैं सीता को, और क्या समझाते हैं सुनिएगा। प्रिय कहा मेरा मां
सुन दे के जरा ध्यान मेरे साथ ना चलो, प्रिय कहा मेरा मान। सुन दे के जरा ध्यान मेरे साथ ना चलो, प्रिय कहा मेरा मान। सुन दे के जरा ध्यान मेरे साथ ना चलो, मेरे स्वामी मेरे प्राण मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो, प्रिय कहा मेरा मान। जाऊंगा अकेला पिता ने तो मुझे ही हुक्म है दिया, जाऊंगा अकेला पिता ने तो मुझे ही हुक्म है दिया। रहूंगा मैं वन में, रहोगी मेरे मन में, ये मानो भी सिया, ये मानो भी सिया। मैंने वादा है किया, मैं तो हुआ मजबूर, मुझे जाना है जरूर, मुझे साथ ले चलो, प्रिय कहा मेरा मान। सुन दे के जरा ध्यान मेरे साथ ना चलो, प्रिय कहा मेरा मान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 14 वर्ष के लिए वन में रात्रि में धक्के खाएं और मैं यहाँ फूलों के बिस्तर पे आराम से सोऊं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और सीता क्या कहती है सुनिएगा। पिया मेरे स्वामी वनों में जाके भटके मैं सुख से रहूं, पिया मेरे स्वामी वनों में जाके भटके मैं सुख से रहूं। फूलों पे चलूं मैं पिया को चुभे काटे, ये कैसे मैं सहूं, ये कैसे मैं सहूं। और आगे क्या कहो, देखो आंसुओं की धार, मेरे दिल की पुकार, मुझे साथ ले चलो, प्रिय कहा मेरा मान। सुन दे के जरा ध्यान मेरे साथ ना चलो, प्रिय कहा मेरा मान। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते, वन में रहना इतना आसान नहीं है। वहां कभी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, भूख मिटाने के लिए कभी भोजन नहीं मिलेगा, अरे सोने के लिए कभी बिस्तर नहीं मिलेगा। और सीते, वहां ऐसे ऐसे राक्षस रहते हैं जिनका स्मरण करते ही भय होता है। और सीते, तुम तो वैसे भी डरपोक स्वभाव वाली हो। अरे 14 वर्ष की ही तो बात है, मैं फिर लौट करके आऊंगा। और क्या कहते हैं राम, सुनिएगा। दिल को संभालो, ये 14 ही बरस है, गुजर जाएंगे। दिल को संभालो, ये 14 ही बरस
बरस है गुजर जाएंगे, अच्छा नहीं होगा वनों में हम दोनों अगर जाएंगे, अगर जाएंगे दुख भर जाएंगे। मात पिता है अधीर, सेवा करो हो गंभीर, मेरे साथ ना चलो प्रिय कहाँ मेरा मान, सुन देंगे जरा ध्यान, मेरे साथ ना चलो प्रिय कहाँ मेरा मान। सीता कहती है कि आप सेवा करने की बात करते हैं, अरे आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे 14 वर्ष नहीं, केवल 14 दिन की बात हो। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरा जीवन आपके बिना ऐसे ही है जैसे जीव के बिना देह सूना होता है, जल के बिना नदी सूनी होती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना सूना है। मैं आपके बिना जिंदा लेश मात्र भी नहीं रह सकती। और क्या कहा, जिंदा ना रहूंगी तो सेवा क्या करूंगी, ये गम है मुझे, जिंदा ना रहूंगी तो सेवा क्या करूंगी, ये गम है मुझे। रघुकुल भूषण तुम्हारे चरणों की कसम है मुझे, कसम है मुझे, आशा कम है मुझे। पथिक छोड़ो ना मेरे स्वामी मेरे नाथ, मुझे साथ ले चलो प्रिय कहाँ मेरा मान, सुन देंगे जरा ध्यान, मेरे साथ ना चलो प्रिय कहाँ मेरा मान, सुन देंगे जरा ध्यान, मेरे साथ ना चलो। मेरे करुणा निधान मेरे स्वामी मेरे प्राण, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ